भाई यार ये डब्ल्यू वालों का कोई दीन ईमान धर्म है या फिर नहीं। जब जैसा चाहे किसी सुपरस्टार के कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जे ऊसो। बट चलो भाई फाइनली इन्होंने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तैयारी तो शुरू करी। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद पहला एपिसोड था, जहां पर हमको एक नया वर्ल्ड चैंपियन भी दिखने वाला था। और उसी वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक ने इस वाले शो को किक ऑफ किया। जैसे ही सीएम पंक ने अपनी एंट्रेंस करी, भाई उनके ऊपर वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो उनकी जो कस्टम प्लेट्स हैं, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और रिंग में आते ही लोगों ने उनके लिए यू डिजर्व इट के चैंट भी लगाने शुरू कर दिए। और हाँ, मंडे नाइट रॉ की जो टाइमिंग है वो अब से 1 घंटा, वो डे लाइट उनका सेविंग वाली जो बकलोली है वो खत्म हो चुकी है, तो उस वजह से 1 घंटा अब लेट से शुरू होती है। तो इसलिए रिव्यू भी 1 घंटा लेट आएगा। ये मत कहने लग जाना कि भाई वीडियो लेट आ रही है, ठीक है। रिव्यू वाली वीडियो में जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करता हूँ। एडिटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इसके बाद सीएम पंक अपने प्रोमो में सबसे पहले लोगों को थैंक यू करना शुरू करते हैं, अपनी वाइफ को मेंशन करते हैं, सारे लोगों की वो बात करते हैं। और उसके बाद थर्ड पर्सन वो कहते हैं जे ऊसो, जिससे वो धन्यवाद करना चाहेंगे। और मैंने अगर सही से सुना तो वहां पे कुछ लोगों ने बू भी किया था जे ऊसो को। वो हल्का सा था या फिर वो यीट था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद वो यही बोलते हैं कि कैसे वो बड़ा ही टफ बंदा है, हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर जे ऊसो मेरे साथ दोस्त नहीं भी होता तो चलता है मुझे, क्योंकि सीएम पंक याद दिलाते हैं कि जब मैं वापस आया था इस कंपनी में तो मैंने यही बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे बनाने के लिए आया हूँ, मैं कोई दोस्त बनाने के लिए नहीं आया, मैं चैंपियनशिप्स को जीतने के लिए आया हूँ। और समर स्लैम ने मुझे बहुत अच्छा लेसन तो दे दिया था कि ये जो टाइटल है वो कुछ मिनट भी मेरे पास रह सकता है। तो इस बार जो मेरी ग्रिप है वो बहुत ज्यादा टाइट है। अपने आप को वो किंग कहते हैं इस बार क्राउन के साथ। और सेथ रॉलिंस की तो भाई उन्होंने बिल्कुल कच्ची करी है यहाँ पे, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस के स्टाइल में ही, जैसे सेथ रॉलिंस ने फेमस किया वो बेल्ट को स्विंग करना, वो कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को स्पीडी रिकवरी के लिए भी बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जब वो वापस आए तो दोबारा से मैं उसको रेस्ट पे, काउच पे भेज सकूं। और अब आते हैं सीरियस चीज के ऊपर, सीएम पंक की भाई अब मैं चैंपियन बन चुका हूं। तो ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, ये सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे वो कुछ नेम्स भी मेंशन करते हैं जिनके सामने वो ये टाइटल डिफेंड करना चाहेंगे। जैसे एजे स्टाइल्स का नाम उन्होंने लिया, डोमिनिक की भी वो बात करते हैं, जेडी मैकडोना का भी नाम उन्होंने लिया, फिन बैलर को भी मेंशन करते हैं, शेमस का भी नाम लिया, और फिर वो जॉन सीना को भी मेंशन करते हैं। जॉन सीना का नाम लेते मुझे समझ में आ गया भाई यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसको सिर्फ ये बोलने का मन कर रहा है, इसीलिए वो ये बातें कर रहा है। एंड गेस व्हाट, किसने आके सामने से जो सीएम पंक है उनके सामने एक थ्रेट पोस्ट करने की कोशिश करी कि मैं लड़ूंगा तेरे सामने। और यहाँ पे आज शो पर रिटर्न हो चुका है लोगन पॉल का। अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये टाइम फ्रेम आया ना कि जिस टाइम पर लोगन पॉल वापस आया है, मैं समझ गया था भाई। एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में लोगन पॉल ने बोला था कि उनको वो सर्वाइवर सीरीज का वो जो 2 केज वाला मैच है, जो वॉर गेम्स वाला मैच है, उसमें पार्टिसिपेट करने की चुल तो है। अब जैसे ही लोगन पॉल आया भाई, सीएम पंक का पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं नहीं भाई तू मत आ, ये नहीं है वो नहीं, ऐसा करके वो बोल रहे थे। लोगन पॉल कहता है भाई तू नहीं तो बोला था कि कोई भी बंदा निकल के आ सकता है। मैंने शेयर करी है रिंग रोमन रेंस के साथ, सीना के साथ, एजे स्टाइल्स के साथ। और हाँ, एजे स्टाइल्स को तो मैंने रेसलमेनिया में हराया भी है, तो मैं डिजर्व करता हूं ये अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद जो पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर है वो भी निकल के आते हैं। वो किंग विद अ क्राउन वाली बात को बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे एक बिच को देखता हूं विदाउट ओनर। और ऐसा लगा कि शायद ये बात उन्होंने सीएम पंक के लिए बोली है, लेकिन ये बात वो मिस्टर यूट्यूब लोगन पॉल के लिए बोलते हैं। फिर वो यहाँ पे सीएम पंक के उस 434 डेज की बात करते हैं कि अभी भी तो उससे 432 डेज शॉर्ट है, मतलब अभी भी 2 दिन ही हुए ना, क्योंकि सीएम पंक है तो ये थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको पॉल हेमन। और फिर यहाँ पे वो वार्निंग देते हैं कि तुम सारे के सारे लोग गलत जगह पर हो, बहुत ही गलत टाइम पे, निकल जाओ यहाँ से। लोगन पॉल को इस बात का ज्यादा कुछ डर लगा नहीं, तो ब्रॉन ब्रेकर को ही माइक पे आना पड़ गया। वो कहते हैं देखो हमने वेट किया था कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनेगी उसके बाद हम आएंगे, और अब मैं सिर्फ तोड़ने फोड़ने के लिए आया हूं। तुम दोनों बंदे अभी के अभी निकल जाओ वरना तुम्हारे शामत आने वाली है। पंक कहते हैं कि हाँ ठीक है। लोगन पॉल को कहते हैं कि दिख रहा तुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब या तो तू मेरे साथ है या फिर तू इस रिंग से चला जा। भाई लोगन पॉल कह रहा मुझे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, वो वहां से चले जाते। लेकिन फिर भी धक्का मुक्की छोटी सी हो गई थी ये उनकी ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ। और फिर जब रिंग में जाके ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक किया सीएम पंक के ऊपर, तो फिर वहां पे लोगन पॉल आ भी जाते हैं उनको बचाने के लिए, बट फिर भी उनको पेल दिया जाता है। सुनामी लगा दी गई है लोगन पॉल के ऊपर, तो उनको भी वहां पे फ्लैट कर दिया, चिपका दिया। बट जब सीएम पंक स्टील चेयर के साथ आते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को वहां से जाना पड़ गया। मेरे ख्याल से आज का सेगमेंट अगर थोड़ा सा ये छोटा रखते तो बेटर होता। ये बहुत 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 ज्यादा ही इन्होंने स्ट्रेच कर दिया, तो वो चीज मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी
ये चीज़ हो रही थी इसीलिए, ताकि वो इक्वेशन में कुछ इस तरीके से बना सकें जो कि फिर WWE को अपना सर्वाइवर सीरीज का मैच सेटअप करने में मदद करे। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है स्टेफनी वकेर एंड निकी बेला वर्सेस रॉक्सैन और रकेल रोड्रिगेज के बीच में। आज का क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तो जितने भी मैचेस हुए सब में क्राउड की एनर्जी देख के काफ़ी अच्छा लगा था। डेविल्स किस के ऊपर तो रिएक्शन हमेशा अच्छा आता ही, और पॉप रॉक्स जब लगा निकी बेला को तो इस पे जो टीम है रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सैन की वो जीत चुकी है। अब ये धीरे धीरे स्टोरी बना रहे हैं ये सॉरी स्टेफनी वकेर और निकी बेला की, जो कि आई होप इवेंचुअली लीड करने वाला इनकी फ्यूड की तरफ। इसके बाद हमको शो पर यह भी पता चलता है कि जॉन सीना का वो जो फाइनल लास्ट टाइम इज नाउ वाला टूर्नामेंट है उसमें बंदे कैसे डिसाइड होने वाले हैं, तो वो ड्रॉ वाले तरीके से उसको निकालते हैं। और जो 2 मैचेस अभी तक हमें पहले राउंड के पता चल चुके हैं वो है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस शेमस का मैच और दूसरा रूसेव वर्सेस डेमन प्रीस्ट। और ये भी बता दिया कि अब निक ऑल्डिस भी वो ड्रॉ निकालने वाले हैं, क्योंकि ये हर जगह से होने वाला, रॉ से, स्मैकडाउन से, एनएक्सटी से, इवन कोई बंदा अगर इस ब्रांड में काम नहीं भी करता जैसे WWE ने बताया था, तो अब WWE इसके अराउंड इसको हाइप करने वाली है। और वैसे भी अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड वो होगा जहां पे जॉन सीना फाइनली अपनी प्रेजेंस देने वाले हैं। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से सेगमेंट आता है सीएम पंक और जे ऊसो का। और जे ऊसो, अब वही में जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, भाई अब तो जे ऊसो एकदम से कभी लगता है रोमन के साथ है, फिर लगता है अगेंस्ट है, फिर जिमी ऊसो से यारी हो जाती है, फिर कभी गुस्सा भड़क जाता है, या तो ये बंदा ही पागल है या तो ये इसका कैरेक्टर है। अब यहाँ पे जे ऊसो बोलता है कि भाई मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं आके सीएम पंक तेरी मदद करूं। सीएम पंक कहता है मैं कैसे भरोसा कर लूं तेरे ऊपर, ये जे ऊसो बात कर रहा है या फिर ये रोमन बात कर रहा है, क्योंकि रोमन रेंस को अच्छा मानते नहीं है सीएम पंक। तो फिर वो कहते हैं कि तू मेन इवेंट से बात कर रहा है और अगर मैं चैंपियन बन जाता तो ये सारे के सारे लोग मेरे पीछे भी तो पड़ते। तो ऐसे करके फिलहाल थोड़ा सेम पेज पर आ गए हैं जे ऊसो सीएम पंक के साथ। इस चीज का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? मैं तो यही मानूंगा कि जे ऊसो का कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है जिसको धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं, फिर जब उसको लगता है ये बात सही थी तो उसके बाद वो पूरी गलत प्रूफ हो जाती है। पता नहीं ये क्या कैरेक्टर है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि WWE को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि अच्छा हमें ये मैच चाहिए तो अच्छा ये दिखा देते हैं, बस कुछ भी करके ये ऐसे करते रहते हैं। वो जो कैरेक्टर है उसके डायरेक्शन मुझे देखो इतनी कोई खास अभी यहाँ पे समझ में आ नहीं रही जितना अभी ये चीज मुझे देख के लगा। इसके बाद शो पर मैच आता है पेंटा वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में। और भाई आज पेंटा की एंट्रेंस पे तो उन्होंने पूरी दिवाली ही मना दी थी, वो एंट्रेंस वैसे ही कूल लगती है। अब रिंग में भी उन्होंने जो पायरो वाला काम कर दिया वो बहुत अच्छा था। मेटल पीस जो है फिर से एल ग्रांडे अपने मास्क में ठूस देता है, लेकिन जो अमेरिकानोज है उनको रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया जाता है और एंड में मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर फिनिशर के साथ में पेंटा ने ये मैच एल ग्रांडे अमेरिकानो को हरा दिया है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। कहते हैं किंग ऑफ लूचाडोर्स आ चुका है, सैटरडे को मैंने प्रूव कर दिया कि मैं ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूं। और एक चीज जो अब नोटिस करना शुरू कर दी है मैंने कि डर्टी डर्टी डॉम वाले जो चैंट है वो तो लगते हैं, लेकिन अब डोमिनिक को वो उस लेवल की हीट नहीं मिलती कि उनको बोलने का भी मौका ना मिले। लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो ये क्या एक सही चीज है या आपको वो पहले वाला ही ज्यादा प्रेफर करते हो, आप बताना मुझे। अब इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, एंड गेस व्हाट, पिताजी ही निकल के आ जाते हैं। रे मिस्टीरियो आते हैं और कहते हैं कि तू कह सकता है कि तू ग्रेटेस्ट चैंपियन है, लेकिन तू ग्रेटेस्ट लूचाडोर ये सब मत बोल अपने आप को। एल सांटो को मेंशन करते हैं, ब्लू डीमन को मेंशन करते हैं, एडी गुerrero का भी उन्होंने नाम लिया। तो आज भी एडी गुerrero को जो रिएक्शन मिलता है वो देखने लायक होता है। फिर इस बात पर जवाब पता है क्या दिया डोमिनिक ने? कहते हैं कि यू कीप माई फादर्स नेम आउट ऑफ योर माउथ। मतलब आज डोमिनिक मिस्टीरियो ये कह रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो एडी गुerrero हैं। उसके बाद फिर वही यही है कि वो कहते हैं कि तू मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है लेकिन लूचा लिब्रे की नहीं करने दूंगा तुझे। जैकेट वगैरह उन्होंने ऐसे निकाले कि जैसे वो मारने के लिए जा रहे हैं। डोमिनिक कहते हैं यार तू तो जेलस हो गया है बहुत ज्यादा, देख तूने मुझे भी मेरी तरह बना लिया, मैंने दोबारा से मिस्टीरियो वाले नेम को रेलिवेंट किया। हाथापाई इनके बीच में होती है, बाकी पिताजी तो बाप तो फिर बाप ही हो गए। 619 उन्होंने लगा दिया, स्प्लैश के लिए वो जाते हैं, लेकिन डोमिनिक को समझ में आ गया कि यहाँ से अब दुम दबा के भागना पड़ जाएगा। तो क्या अब यहाँ से ये रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिर्फ आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए इन्होंने इनका सेगमेंट दिया था? ये तो देखो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन मैं तो आई थिंक हमेशा ही इंजॉय करने वाला हूँ अगर ये बाप बेटे की फ्यूड हमको दिखाई जाती है। इसके बाद आती है बेकी लिंच जो कि अनाउंसर डेस्क के ऊपर चढ़ी होती, कहती है यार मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत हो गया, मेरा हॉट हस्बैंड इंजर्ड हो गया है, विजन पगला गई है। एक वो मैगजीन की वो बात करती है कि वो कैसे लकी है, लेकिन इस बिजनेस में तुम लकी होके सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे सामने आएगी तो अच्छे से मैं उसे बता दूंगी। तो इस समय अगर सबसे ज्यादा दुख पीड़ा कष्ट में कोई इंसान कोई बंदी है तो वो बेकी लिंच है, क्योंकि इसके अराउंड जो भी चल रहा है किसी भी चीज से वो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। एंड सही में अगर यहाँ पे WWE ने ट्रिगर्स पुल करके मैगजीन के ऊपर वो मतलब मैगजीन चैंपियनशिप जीत जाती है बेकी लिंच से, भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज आएगी। बट आई थिंक ये बहुत बोल्ड मूव
होगा करने के लिए। अगर WWE करती है तो उनको इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसके बाद शो पर आता है टैग टीम मैच आस्का एंड कायरी सेन वर्सेस लायरा वाल्किरी एंड बेली के बीच में। और एक बार फिर से ये हर 2-3 हफ्ते इनकी यारी दोस्ती सही चलती है, फिर कुछ खटास आनी शुरू हो जाती है। वैसा कुछ हमने टीज फिर से देखा और लायरा वाल्किरिया ने टैप आउट कर दिया है आस्का को, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी नज़र में लायरा वाल्किरिया को WWE इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि ये फ्यूचर की बड़ी स्टार हैं। फिर यहाँ पे मार पिटाई तो क्योंकि इनकी चली रही थी उसके बाद भी, तो सेव करने के लिए एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर आती है और इस तरीके से WWE ने अगले हफ्ते के लिए कबूकी वॉरियर्स और इनके बीच में जो मैच है उसको भी सेटअप कर दिया। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली। अब क्योंकि सारे हाई फ्लाइंग एक्शन करने में माहिर है सुपरस्टार, तो वो एक्शन आपको इस मैच में पूरा दिखेगा। और अगेन क्राउड की एनर्जी मैचेस को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। अब इस मैच में मूवमेंट होता है जब एजे स्टाइल्स पिन कर रहे होते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने डिस्ट्रैक्शन कर दी, जिसकी वजह से फिन बैलर ने जब फिनिशर लगाया कूडिग्रास, वो ऐसा एजे स्टाइल्स के ऊपर लगाने जाते हैं, लेकिन वो लग गया जेडी मैकडोना को। और उसके बाद क्या होता है, वो फिन बैलर और डोमिनिक भी आपस में सेटिंग कर रहे हैं, बैक स्टेज उनके पंगे हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो बेल्ट से मारने के लिए जाते हैं वो, लेकिन रेफरी ने देख लिया और फिर शेमस ने आके भी अच्छे से ठिकाने लगा दिया डोमिनिक को। शिलेले का भी इन्होंने यूज किया, लेकिन ड्रैगन ली ने आके सेव कर लिया। और एंड में जब स्टाइल्स क्लैश फिनिशर लगा जेडी मैकडोना के ऊपर, तो फिर कुछ उनके पास इसका आंसर था नहीं और फिलहाल उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और अगेन मैं बात तो यही बोलना चाहूंगा कि एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर के साथ कुछ और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। वो इस टैग टीम डिवीजन में भी बिलोंग नहीं करते, इवन इफ ही इज अ चैंपियन। मेरे ख्याल से तो उनके साथ और अच्छी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद हमको वो रेसलमेनिया का जो WWE ने 4 बंदों का वीडियो पैकेज निकाला था, टीजर निकाला था, उसका एक्सटेंडेड वर्जन दिखता है या फिर उसका पार्ट रोमन रेंस एडिशन दिखता है, जहां पर रोमन रेंस कहता है कि तुम सारे जो चिप्स है उनको स्टैक कर सकते हो, तुम ऑड्स के साथ खेल सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक द टेप, क्योंकि जब मैं एक गेम में हूं तो टेबल भी मुझे एक्नॉलेज करता है। और उसके बाद फिर ऐसा करके वो कहते हैं कि भाई रेसलमेनिया वेगस इट्स योर ट्राइबल चीफ्स गेम, ये करके उन्होंने फिलहाल रोमन रेंस के रेसलमेनिया की अपीयरेंस का या फिर उनके जो भी है ये प्रमोशनल टीजर वही था टिकट वगैरह के लिए। एक बार फिर से जब इस पूरे दौरान में मैं पीछे ब्रॉक लेसनर को देख रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो देख के लग रहा है कि यार ब्रॉक कह रहा भाई मुझे कहां फंसा दिया तुमने, वो बंदा वैसे ही रेसलिंग करने के लिए या फिर इतना ज्यादा रेयर अपीयर होता है और तुमने उसको इस टाइप के एक प्रमोशनल मटेरियल में फीचर कर दिया। अब इंटरेस्टिंग तो तब होगा जब ब्रॉक लेसनर का एडिशन भी आता है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अगर रोमन रेंस का आया है तो बाकी 3 सुपरस्टार्स का भी आने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था अगेन जे ऊसो के कैरेक्टर के लिए। जे ऊसो एंड पॉल हेमन होते हैं और पॉल हेमन ने आके सबसे पहले यही बोला कि तू मेरा हमेशा से ही जो ब्लड लाइन है उसका फेवरेट मेंबर था, क्योंकि तू हमेशा ना मुझे गेस करने पे ही लगाए रखता है। जैसे अभी देख, अभी तुझे क्या जरूरत पड़ी है भैया कि तू सीएम पंक को जाके सपोर्ट कर रहा है, ये वही बंदा है जिसने तुझे प्रिवेंट किया सैटरडे नाइट मेन इवेंट में चैंपियन बनने से। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि सीएम पंक मेरे से बिल्कुल फेस टू फेस मैन की तरह लड़ा, इसलिए ये सारी चीज हो रही है। फिर इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि दैट्स नॉट हाउ ट्राइबल चीफ, जैसे उन्होंने बोला जे ऊसो कहते हैं भाई मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता, मैं ना रोमन रेंस के बारे में केयर करता हूं, ना मैं जिमी ऊसो के बारे में केयर करता हूं, ना कि ये पूरी दुनिया क्या कहती है उसके बारे में मैं केयर करता हूं। मैं केयर करता हूं सिर्फ इस बारे में कि जे ऊसो क्या कहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको बिल्कुल केयर नहीं करना चाहिए उन लोगों के बारे में जो कि कहते हैं कि ये एक डिब्बे वाला प्रोटीन है। मैं सही बता रहा हूं भाई, बाहर के लोग अगर ये इनको पता चलेगा कि इंडिया में आज भी इसको डिब्बे वाला प्रोटीन इस तरीके से देखा जाता है, तो भाई ये पता नहीं कौन से साल में जी रहे हैं। सिर्फ पिक करना होता है हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन जिसमें कोई भी ज्यादा कंटेमिनेशन ना हो, मिलावट ना हो। और मैं खुद 1 साल से नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा हूं, ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि आप इनकी पूरी रेंज वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैंने नेचुरल टीन के अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं जब मैंने इसको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना शुरू किया। अगेन वेबसाइट का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। बढ़िया वाला प्यारा वाला डिस्काउंट चाहिए तो वेबसाइट पर जाके मेरा नाम ले लेना शॉर्ट में, आर पंत इज द कोड, क्योंकि मेरे ख्याल से एक चीज जिसके ऊपर हम सारे लोगों को फोकस करना चाहिए वो है हेल्दी लिविंग के ऊपर, क्योंकि अगर बॉडी आपकी अच्छी है तो अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते तो आपके सारे काम भी अच्छे बन जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, पॉल हेमन आगे वही चीज बोलना शुरू करते हैं कि देखो मैंने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को रोक के रखा हुआ था कि एक बार चैंपियन बनने दो, अब चैंपियन बन चुके हैं तो ये पूरी वॉर वाली सिचुएशन हो गई है, हर हफ्ते किसी को मारेंगे धोएंगे पटकेंगे। लेकिन फिर वहां पे एक छोटा सा फेवर किया पॉल हेमन ने जे ऊसो के लिए, एटलीस्ट उनको ऐसा जताने की कोशिश करी कि नहीं नहीं तेरी कहानी बिल्कुल
अलग है, क्योंकि तेरा मैं एक विजन देख सकता हूं अपने आप में ही। तो जे उसो तुम इन सारी चीजों से सेफ हो, ऐसा करके उन्होंने थोड़ी एश्योरेंस देने की कोशिश करी है जे उसो को। तो क्या इस सेगमेंट का मतलब था? देखो पहले तो हमें बैक से चीजें दिखती थी तो पक्का वो चीज आगे किसी तरफ लीड करती थी, लेकिन अब तो इधर उधर दाएं बाएं इतने सेगमेंट्स होते हैं कि पहले तो याद रख पाना ही मुश्किल है कि कब क्या हुआ था, फिर उन चीजों के मतलब भी नहीं बनते। तो अगर ये साथ में लेके आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जे उसो का फिर हील टर्न भी होगा और फिर जो वॉर गेम्स वाला मैच है उसमें बंदा पार्टी बदलता हुआ भी दिख सकता है? क्योंकि अगर ये इन्होंने सेगमेंट किया और जे उसो के को लेके कुछ सीरियस सोच रहे हैं, कोई बोल्ड मूव करना चाहते हैं, तो आई थिंक उनमें से ये एक हो सकता है। फिर अब आता है शो का मेन इवेंट मैच, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने टैग टीम मैच एडवर्टाइज किया था, जे उसो एंड सीएम पंक वर्सेस ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। मैच की कहानी बिल्कुल सिंपल सी है कि चारों के चारों बंदे एक दूसरे के पीछे इस लेवल से पड़े हुए हैं कि इस मैच का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, काउंट आउट से मैच जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद होती है जे उसो की बढ़िया वाली धुलाई, क्योंकि पॉल हेमन और जे उसो की अभी तो बातचीत हुई थी, पता नहीं वहां पे वो क्या टीज कर रहे थे, लेकिन यहां पे बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड दोनों ने ही जे उसो को मारा। सुनामी भी उनके ऊपर पड़ी है, फिर उनके ऊपर ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर भी पड़ता है। इसके बाद सीएम पंक फिर से स्टील चेयर के साथ आ जाते हैं, लेकिन इस बार प्रिपेयर्ड आए थे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, वो भी स्टील चेयर के साथ आ जाते हैं। तो ऐसा लगा भाई अब तो सीएम पंक की सुताई होने वाली है, बट तभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ट्विस्ट डाला, लोगन पॉल निकल के आते हैं अपने ब्रास नकल के साथ में कि अब वो सीएम पंक के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि पहले शो की स्टार्टिंग में इन दोनों ही बंदों ने लोगन पॉल को मारा था। लेकिन लोगन पॉल हरामी आदमी तो हरामी ही रहेगा भाई, उसने वो जो ब्रास नकल है वो से उससे सीधा पंच कर दिया सीएम पंक को ही। और पॉल हेमन पूरी सिचुएशन को उस समय रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों को भी रोक के रखा और उसके बाद एफयू लोगन के चैंट तो लगते ही हैं, और उस ब्रास नकल को निकाल के उन्होंने वो पॉल हेमन को थमा दिया, जो कि ये बताता है कि ये जो वॉर गेम्स मैच की तरफ हम लीड कर रहे हैं, इसमें जो पार्टी है लोगन पॉल ने वो ज्वाइन कर ली है पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की। आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को स्टिल मैं 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें और ज्यादा बेटर होनी चाहिए। एक बेसिक टाइप का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आप इसे मान सकते हो। वो केओस जब तक मुझे शोज पर नहीं मिलता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज का शो बहुत ज्यादा अच्छा था। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। कोड यूज करना मत भूलना प्यारे से डिस्काउंट के लिए। इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो भाई इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।